मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ज्ञान विहार द्वारा प्रायोजित ऑनलाइन कक्षाओं में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने विमाएं पढ़ी थी, फिर विमाओं की उपयोग पढ़ने स्टार्ट कर दिए थे, जिसमें हमने एक उपयोग पढ़ा था किसी सूत्र की सत्यता की जांच करना विमीय विधि द्वारा। आज उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, सूत्र की सत्यता की जांच कैसे करते हैं। LHS RHS हम बराबर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर इक्वेशन में समीकरण में अगर प्लस है या माइनस है तो समीकरण को अर्ध समीकरण बनाकर हम सॉल्व करते हैं। और एक बात और आपको बताई थी कि द्रव्यमान में द्रव्यमान जोड़ सकते हैं और द्रव्यमान ही घटा सकते हैं, लंबाई में लंबाई जोड़ सकते हैं और लंबाई ही घटा सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से अब हम आप एक क्वेश्चन करते हैं। माना किसी कण का वेग निम्न है, माना किसी कण का वेग v = अल्फा t प्लस बीटा x स्क्वायर है, तो अल्फा व बीटा की विमा क्या होगी, विमा क्या होगी यदि t समय व x विस्थापन हो तो माना एक कोई कण है जिसका वेग v = अल्फा t प्लस बीटा x स्क्वायर है, तो हमें अल्फा और बीटा की विमा ज्ञात करनी है यदि t समय व x विस्थापन हो तो किस तरह से निकालेंगे। देखो हमारे पास समीकरण है v = अल्फा t प्लस बीटा x स्क्वायर, ये हमारे पास समीकरण दे रखी है। फिर हम क्या करेंगे, अर्ध समीकरण बनाएंगे। तो अर्ध समीकरण क्यों बना रहे हैं, अर्ध समीकरण इसलिए बना रहे हैं क्योंकि समीकरण में प्लस का साइन है, तो हम लेंगे v = अल्फा t और यहाँ पे हम लेंगे v = बीटा x स्क्वायर, ठीक है। तो हमें अल्फा की विमा निकालनी है, तो t को हम इसके नीचे ले लेंगे, v के नीचे, तो अल्फा = हमारे पास होगा v/t। तो अब हमें v क्या है हमारे पास, वेग, और t क्या है हमारे पास, समय। वेग की विमा हमें याद होनी चाहिए और समय की विमा हमें पता है t1। तो वेग की विमा अगर हमें पता है, वेग की विमा क्या होती है, वेग की विमा होती है l1t-1 और समय की विमा होती है हमारे पास t1। ये वैल्यू यहाँ रखेंगे तो अल्फा क्या आएगा l1t-1 और समय की विमा क्या आएगी t1। अब यहाँ पर समय की विमा देखो, नीचे t1 है तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा t⁻⁻1, तो अल्फा l1t-1 पहले से है, t-1 और आ गया, तो अल्फा तो क्या होगा, आधा समान है तो घातें जुड़ जाती है, तो क्या हो जाएगा l1t-2। तो अल्फा की विमा क्या आ जाएगी l1t-2। इसी तरह बीटा की विमा निकालनी है तो x स्क्वायर को v के नीचे लिख सकते हैं, तो बीटा होगा v/x²। तो बीटा वेग की विमा क्या होती है l1t-1, तो l1t-1 और x क्या है, विस्थापन। तो लंबाई, विस्थापन क्या है, लंबाई, तो लंबाई की विमा क्या होती है l1। तो क्योंकि x का स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे l², तो इन दोनों आपस में काटेंगे तो क्या होगा t-1/l1। तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर आएगा बीटा l-1t-1। तो अल्फा और बीटा की विमा हम कैसे निकाल सकते हैं, आपने देख लिया, वापस बता रहा हूं। माना एक कण है जिसका वेग कितना है v, और इसका जो वेग v है उसकी एक समीकरण दे रखी है v = अल्फा t प्लस बीटा x²। अब हमें क्या बताना है, अल्फा और बीटा की विमा बतानी है। यहाँ पर t तो समय है और x क्या है, विस्थापन, और v क्या है, वेग। तो अल्फा बीटा की विमा हम निकालेंगे तो समीकरण है, समीकरण में प्लस का साइन है, तो अर्ध समीकरण बनाएंगे, तो v = अल्फा t, v = बीटा x²। तो अल्फा की विमा निकालनी है तो v के नीचे t लिखेंगे, तो v/t, v की विमा होती है l1t-1 और समय की विमा होती है t1। तो t1 ऊपर जाएगा तो -1 होगा, तो दो बार t-1 तो आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। 12
इसी तरह बीटा की विमा निकालेंगे तो बीटा इक्वल तो हमारे पास होगा वेग अपॉन विस्थापन का स्क्वायर, x स्क्वायर को v के नीचे लिखेंगे तो वेग की विमा हुई L1 t - 1 और x विस्थापन है, विस्थापन की विमा L होती है तो इसको लिख लेंगे L2। तो L1 ऊपर है L2 नीचे है, काटेंगे इनको तो नीचे L1 बच जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बीटा इक्वल टू L - 1 t - 1। तो इस तरह से हम अल्फा बीटा की विमा हम निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। किसी कण पर बल किसी कण पर लगने वाले बल का समीकरण निम्न है। क्या है? F इक्वल टू हम यहाँ ले सकते हैं अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। तो अल्फा व बीटा की विमा ज्ञात करो। F यहाँ पर क्या है? बल, T है समय और x है विस्थापन। पहले जैसे इक्वेशन है आसानी से पता लगा सकते हैं। कैसे पता लगाएंगे? अर्ध समीकरण बनाएंगे पहले तो F इज इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर, F इज इक्वल टू बीटा x। अल्फा की विमा निकालनी है तो क्या करेंगे? अल्फा इज इक्वल टू F अपॉन T। अब बल की विमा में डायरेक्ट याद होनी चाहिए। मैंने आपको उस टाइम भी बताया था बल की विमा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बल की विमा क्या होती है? F इज इक्वल टू होता है T स्क्वायर सॉरी बल की विमा होती है m1 L1 t - 2। ये हमें याद होनी चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अल्फा हम लिखेंगे m1 L1 t - 2 और यहाँ पर क्या होगा? t। टाइम की विमा होती है t, अब t स्क्वायर है तो यहाँ पे t स्क्वायर लगेगा। तो अल्फा इज इक्वल टू आएगा m1 L1 t - 2। तो पहले से मौजूद ये नीचे वाला t ऊपर जाएगा तो क्या होगा? t - 2। तो अल्फा की विमा हो जाएगी m1 L1 t - 4। आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी तो अल्फा की विमा क्या हो जाएगी? m1 L1 t - 4। इसी तरह बीटा की विमा निकालेंगे तो बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा f अपॉन x। तो बीटा इज इक्वल टू आएगा m1 L1 t - 2 अपॉन L1। विस्थापन की विमा क्या होती है? L1 से L1 कैंसिल तो बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा m1 t - 2। तो अल्फा और बीटा की विमा किस तरह से निकाली है एक बार वापस देखो। किसी कण पर कोई एक बल लग रहा है जिसका समीकरण यह है F यहाँ पर बल है, T यहाँ पर समय है और x यहाँ पे क्या है? विस्थापन। तो अल्फा और बीटा की विमा हमें निकालनी है। तो पहले तो हम क्या बनाएंगे? अर्ध समीकरण। तो अर्ध समीकरण बनाएंगे तो F इज इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर और फिर यहाँ पे लिखेंगे F इज इक्वल टू बीटा x। तो अल्फा की विमा निकालनी है तो t स्क्वायर को f में क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे तो अल्फा इज इक्वल टू f अपॉन t स्क्वायर। f क्या है? बल की विमा हम कहां से निकालेंगे? f इज इक्वल टू ma से। चाहो तो यहां से निकालो या फिर डायरेक्ट याद रखो m1 L1 t - 2। तो यहां रखेंगे हम m1 L1 t - 2 और नीचे समय की विमा रखेंगे t। अब क्योंकि t स्क्वायर है, t स्क्वायर है तो समय की विमा को भी हम क्या कर देंगे? स्क्वायर और ये t की पावर 2 ऊपर जाएगा तो t की पावर -2। आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी तो क्या आ जाएगा? अल्फा इज इक्वल टू m1 L1 t - 4। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं f इज इक्वल टू बीटा x। तो बीटा की अगर हमें विमा निकालनी है तो f अपॉन x ले सकते हैं हम। ठीक है। बल की विमा होगी m1 L1 t - 2 और विस्थापन की विमा होती है L1 से L1 कैंसिल तो बीटा की विमा क्या आएगी? m1 t - 2।
आगे बात सुन लें। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अब डायरेक्ट मैं आपको समीकरण दे रहा हूं, ठीक है। मान लो किसी कण पर लगने वाला बल है a प्लस बीटा a प्लस b t स्क्वायर या a प्लस b t। F इक्वल टू a प्लस b t। किसी कण पर बल लग रहा है तो हमें a और b की विमा निकालनी है। तो अल्फा बीटा ले लो। किसी कण पर कोई बल लग रहा है, इसमें समीकरण है अल्फा प्लस बीटा t। तो अल्फा और बीटा की विमा हमें निकालनी है। यहाँ पे f है बल और t क्या है समय। तो हमें क्या करना है, अर्ध समीकरण। सबसे पहले तो f इक्वल टू अल्फा, f इक्वल टू हम क्या ले सकते हैं अल्फा, और दूसरी समीकरण हमारे पास बनेगी f इक्वल टू बीटा t। दूसरी समीकरण क्या बनेगी, f इक्वल टू बीटा t। तो अल्फा की विमा बल के बराबर ही होगी। तो अल्फा की विमा किसके बराबर होगी, बल के बराबर। और बल की विमा क्या होती है m1 l1 t माइनस 2। बात समझ में आ गई होगी। इसी तरह से बीटा की विमा निकालेंगे तो बीटा इक्वल टू क्या होगा f अपॉन t। तो यहाँ पर हम लेंगे बीटा इक्वल टू m1 l1 t माइनस 2 और समय की विमा होगी t1। तो बीटा इक्वल टू आएगा m1 l1 t माइनस 2 और ये नीचे वाला t1 ऊपर जाएगा। तो ऊपर जाने के बाद कितना हो जाएगा t माइनस 1। तो आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा बीटा इक्वल टू हो जाएगा m1 l1 t माइनस 3। तो अल्फा की विमा आ जाएगी बल के बराबर और बीटा की विमा किसके बराबर आएगी, वो आएगी m1 l1 t माइनस 3। इस तरह से आपको क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे, ठीक है। इसके बाद हम आगे एक क्वेश्चन और करते हैं और वो क्वेश्चन क्या है देखो। इसके बाद क्वेश्चन करेंगे हम नंबर 4। क्वेश्चन हमारे पास है, जैसे मान लो एक कण है जिसका त्वरण है, त्वरण का समीकरण है, मान लेते हैं अल्फा टी क्यूब प्लस बीटा एक्स की पावर 4। तो अल्फा और बीटा की विमा हमें बतानी है। तो अल्फा और बीटा की विमा हमें बतानी है। ये क्या है त्वरण, t क्या है समय और विस्थापन क्या है x क्या है विस्थापन। तो अल्फा और बीटा की विमा बतानी है। तो अल्फा और बीटा की विमा हम कैसे बता सकते हैं, पहले आगे समीकरण बनाएंगे a = अल्फा t क्यूब a = बीटा x की पावर 4। तो अल्फा = क्या आ जाएगा a अपॉन t क्यूब और बीटा की विमा हम क्या निकालेंगे a अपॉन x की पावर 4। समीकरण हमारे पास दे रखा है एक त्वरण का, ठीक है, जिसमें अल्फा और बीटा की विमा निकालनी है। t समय है, x विस्थापन है, a त्वरण है। तो सबसे पहले आप समीकरण बनाएंगे a = अल्फा t क्यूब और a = बीटा x की पावर 4। तो अल्फा = आ जाएगा हमारे पास a अपॉन t क्यूब और बीटा आ जाएगा a अपॉन x 4। अब आपको त्वरण की विमा पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको समय की विमा पता है और t क्या है क्यूब। तो टाइम की जो विमा है उस पे हम क्या लगा देंगे क्यूब। विस्थापन हमें पता होना चाहिए और विस्थापन की विमा क्या है l। तो इसको हम क्या लगा सकते हैं पावर 4 है तो हम लगा सकते हैं l। तो अल्फा = हो जाएगा त्वरण की विमा होती है l1 t माइनस 2 और ये हो जाएगा t क्यूब। तो फाइनल आंसर आएगा अल्फा = l1 t माइनस 2 और ये आ जाएगा t की पावर -3। तो अल्फा आ जाएगा l1 t माइनस 5, ठीक है। इसके बाद किसके बाद करते हैं बीटा = आ जाएगा l1 t माइनस 2 और ये हो जाएगा l की पावर 4। सोल्व करेंगे तो t माइनस 2 और ये आ जाएगा l की पावर 3। तो बीटा आ जाएगा हमारे पास l माइनस 3 t की पावर -3। आपको विमाएं समझ में आ चुकी होगी किस तरह से हम विमाएं निकालते हैं, एकदम आसानी था, ठीक है। मैं आपको एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे देता हूं, उसमें आपको विमा निकालनी है। कैसे निकालोगे देखो।
हमारे पास एक वेग की समीकरण दे रखी है, HW होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1। वेग की समीकरण है अल्फा x प्लस बीटा t स्क्वायर अपॉन गामा माइनस 1। v है वेग, x है विस्थापन, t है समय। आपको किसकी भी निकालनी है, अल्फा की निकालनी है, बीटा की निकालनी है और गामा की निकालने की कोशिश करो, आ जाएगी, ज्यादा हार्ड नहीं है। और अगर नहीं आएगी तो अगले लेक्चर में इसका आंसर हम आपको बताएंगे।